और मेरा भी ये ख्याल है कि जिन लोगों का ये मानना था कि ये जो पीटीआई है सिर्फ ट्विटर के ऊपर है और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की जमात है और कोई नहीं निकलेगा और कोई इनकी ताईद असल में है नहीं, मेरा ख्याल है उनके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाने चाहिए। पीटीआई को पता चल जाना चाहिए कि स्टेट एक हकीकत है Yeah, और इसको आप विश्व में नहीं कर सकते। right. और स्टेट को भी पता चल जाना चाहिए कि अवाम जो है एक हकीकत है और उनके ऊपर से आप नहीं गुजर सकते, उनके मैंडेट के ऊपर से नहीं गुजर सकते। अगर ये इस नैरेटिव पर कायम रहे कि जी हमने उनके साथ नहीं बैठना और उनके साथ नहीं बैठना, सिंगल हुकूमत आप बना नहीं सकेंगे, फिर क्या होगा? फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो पीडीएम अपॉइंट करेगी, जितने नेक्स्ट सर्विसेज चीफ हैं वो पीडीएम अपॉइंट करेगी, अगर किसी को एक्सटेंशन देनी हुई वो पीडीएम देगी, अगर नैब का कोई काम करना हो वो पीडीएम करेगी, आप अंदर ही रहेंगे। ये मेरे पास क्लियर सिग्नल मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार है, जो भी मुनासिब बात। सोशल मीडिया ब्रिगेड कहते हैं, इनको ये इंस्ट्रक्शन दें कि फौज के खिलाफ तमाम हरदर्द फौरन बंद की जाए। और फौज को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम इंटरफेरेंस बंद करें और अदालतों को फ्री एंड फेयर फैसला करने दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत सर शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर टाइम। ज़ाहिर है इलेक्शंस हो चुके, इलेक्शन से पहले बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें आपकी दुरुस्त साबित हुई। बजाय उसके कि एक पुल का किरदार बस अदा करना आप चाह रहे थे, उस पर बात नहीं सुनेगी। बाकी तो अब हम देख रहे हैं पीडीएम 2.0 एंड ऑल दैट। सबसे पहले कमेंट करते हैं, इलेक्शंस हुआ क्या? ये 8 फरवरी हमने देखा, नताइज जिस तरह से आ रहे थे, वो जिसके नाम पर कांटे वाली बात हो रही थी उसी को मैंडेट दिया आवाम ने। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो आपको पता है कि स्प्लिट ओपिनियन थी। जी। कुछ लोग ये समझ रहे थे कि चूंकि अभी इतना तोड़ फोड़ दिया है और बिल्कुल सप्रेस कर दिया है और कोई उनकी लीडरशिप नहीं है, और सबसे बड़ा जो जख्म लगा पीटीआई को या सबसे बड़ा धचका वो बैट का निशान लेना था, उसके बाद अच्छे खाते पढ़े लिखे लोग भी बड़े परेशान थे कि यार किधर जा रहे हैं। लेकिन शाबाश देनी पड़ेगी पीटीआई की जो आईटी की टीम है कि उन्होंने, हालांकि जहां भी वो अपना खोलते थे कोई अकाउंट फौरन ब्लॉक हो जाता था, जी। लेकिन फिर भी उन्होंने पहुंचा दिया अपने वोटर्स तक कि भी आपने, ये है हमारा उम्मीदवार और ये है उसका निशान। बहुत मुश्किल काम था ये, बहुत मुश्किल काम था और नामुमकिन के करीब करीब था। अब आप इससे ये अंदाजा लगाएं कि अगर ये बल्ला होता तो फिर क्या होता। जी। अगर अभी भी ये हो गया तो मेरा ख्याल है कि नतीजा जो सारे सर्वे कह रहे थे, जितने भी न्यूट्रल सर्वे थे जो वो बात कर रहे थे, बिल्कुल हूबहू वही हुआ है। और मेरा भी ये ख्याल है कि जिन लोगों का ये मानना था कि ये जो पीटीआई है सिर्फ ट्विटर के ऊपर है और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की जमात है और कोई नहीं निकलेगा और कोई इनकी ताईद असल में है नहीं, मेरा ख्याल है उनके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाने चाहिए। और फिर अवाम क्या चाहती है ये भी क्लियर हो गया, हर जगह पर क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अब सिर्फ फैसला ये होना है कि क्या अवाम की जो मेजोरिटी है हम्म। उसकी मंशा मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। उनकी मंशा के बारे में अभी कोई अभाम नहीं रह। हाँ। अब और क्लियर है ये कि अवाम सिर्फ उसी शख्स को चाहती है, इमरान खान, और उसके हमायत का उम्मीदवार, जिसको वो सपोर्ट करे, जिसको वो नामजद करे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेजोरिटी ऑफ अवाम है, क्योंकि ये साथ कहना जरूरी है क्योंकि लोग हर तरफ हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे हैव वोटेड फॉर पीटीआई। क्या? और सर इसके बाद नतीजा आ गया, पीटीआई के मुताबिक उनके पास सीटें ज्यादा हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जबकि ईसीबी के मुताबिक इस वक्त भी आजाद ज्यादा है, 95 सीट्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों की नेशनल असम्बली में, के भी में उनकी हुकूमत बन रही है। पंजाब में भी ऐसी ही सीटें उनके पास नून लीग के बाद ज्यादा है। मगर हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अब हीलिंग टच की तरफ हमने जाना है, और एक तरफ मैंडेट ही नहीं माना जा रहा। तो ये हीलिंग टच बेसिकली है क्या? जरा इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें, और फिर मैंडेट वाली बात पर हम जाते हैं। जी देखिए, हीलिंग टच जो है ना उसके कुछ इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं कि वो आया है या नहीं, लेकिन जो होना चाहिए हम्म। सबसे पहली हीलिंग टच ये हो सकती है अगर रियलाइजेशन हो गई है, जो पहले कि हीलिंग बड़ा मुझे उम्मीद टच है। है क्या, इस पर जरा, हीलिंग टच क्या हो सकता है, हीलिंग टच है क्या? जी जी जी, पहला हीलिंग टच का ये है मामला कि जो अपील कर रहे हैं पीटीआई वाले, उन सब अपीलों का मुंसिफाना फैसला किया जाए। हाँ। ये दिस विल बी द फर्स्ट हीलिंग टच। क्या? राइट। दूसरी हीलिंग टच ये है कि किसी भी तरीके से ये जो मेजॉरिटी पार्टी है
इसको हुकूमत में लाया जाए, इनको हुकूमत करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका हक बनता है। इनका ये मैंडेट। अलग बात है, बाद में, हाँ ये हम अलग बात है कि बाद में बात करेंगे कि वो इस जो नंबर है वो कैसे हो सकता है, उनको क्या करना चाहिए, उसमें भी दो राय है पीटीआई के अंदर भी, और वो मुझे मालूम भी है। और तीसरी हिलिंग टच सबसे उसका इंडिकेटर ये है कि बस अब दरवाजे बातचीत के खोल दें, ओ। क्लियर सामने आ जाए, दोनों साइडें बात करें, पीटीआई भी अपनी जिद छोड़े और दूसरी साइड भी अपनी जिद छोड़े। अब पता चल गया, पीटीआई को पता चल जाना चाहिए कि स्टेट एक हकीकत है या। और इसको आप विश्व में नहीं कर सकते, राइट। और स्टेट को भी पता चल जाना चाहिए कि अवाम जो है एक हकीकत है और उनके ऊपर से आप नहीं गुजर सकते, उनके मैंडेट के ऊपर से नहीं गुजर सकते। ये दोनों चीजें रियलाइजेशन मेरा ख्याल है कि होना जरूरी है। मुझे बस ये खदशा है कि ऐसा ना हो कि पीटीआई अभी चूंकि काफी एक उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, जी। तो इसकी बुनियाद पर वो ये ना समझना शुरू कर दें कि स्टेट अब कोई चीज नहीं है और हमारे आगे सब खसो खाशाक है और हम हर चीज को बहा के दे जाएंगे। ऐसा उनको भी नहीं सोचना चाहिए, और इधर भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अवाम की कसीर तादाद के मैंडेट के खिलाफ अगर आप गए, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो भी आप सेटअप लेकर आएंगे वो टेम्परेरी होगा और फिर दोबारा आपको इसी कार्रवाई के थ्रू जाना पड़ेगा। और जाहिर है अवाम का मैंडेट हमारे सामने है। सर मैं देख रहा था डिजिटल मीडिया पर खासकर देख रहा था, कहा ही जा रहा था कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। आप अगर हीलिंग टच करना चाहते हैं, आप अवाम की मंशा के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो फिर अवाम के मैंडेट का एहतराम भी आपकी जिम्मेदारी में ही आता है, आपको इसका ख्याल रखना है। ये तो आप समझे कि एक किस्म का फर्ज है ये तो, और मैं मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता ताकि कोई नाराज ना हो। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो आप एक कदम आगे चल नहीं पाएंगे। जी। इसके आगे आपको बहुत कुछ करना है। ये तो वो पहली बात है ना कि भी आप अवाम के मैंडेट की जो है ना इज्जत करें, तौकीर करें। और ये सिर्फ मैं इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहा, जी। ये पीएमएलएन के सोचने की बात भी है, ये पीपल्स पार्टी के सोचने की बात भी है, ये बाकी सब जो पार्टी है उनके सोचने की बात है। आपने देखा कि ये पहली दफा हुआ है कि लोग आके कह रहे हैं कि जी असल में मुझे जितवाया गया, मैं जीता नहीं हूं, मैं ये हाँ। अब ये उसके हवाले करता हूँ सीट जिसकी बनती है। पीर पगाड़ा साहब कहते हैं कि जी हमारे साथ ये जाती है, हम अपनी दो सीटें वापस करते हैं। तो ये जो सारे मामला हो रहे हैं, ये हमने पहली दफा देखे हैं कि कोई अपनी सीटें वापस कर रहा हो और इतना। तो इसका ये मतलब है कि जो पब्लिक मैंडेट का प्रेशर है वो जी। महसूस किया जा रहा है। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब को भी महसूस करना चाहिए, जरदारी साहब को भी महसूस करना चाहिए, और उनको ये इतना, आई एम श्योर कि वो हमारे मुकाबले में बहुत अक्लमंद है, सियासी बहुत शऊर रखते हैं। उनको पता होना चाहिए कि इतने बड़े मैंडेट को बाहर रखकर अगर वो हुकूमत करने की कोशिश करेंगे तो वो हुकूमत नहीं चलेगी। और सर तैयारियां तो जारी हैं, पीडीएम 2.0, पीडीएम नई जमात, पीडीएम नया हुकूमत, दौरे हुकूमत, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 2.5 साल हम कर लेंगे, 2.5 साल तुम कर लो, पंजाब मुझे दे दो, मरकज तुम रख लो, इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर अवाम का मैंडेट तो चलो एक तरफ, मुल्क के हालात के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ होगा। जी ये देखें, जब आप ये बातें शुरू कर दें ना कि 2.5 साल मेरे और 2.5 साल तुम्हारे और 3 साल वो, तो इसका ये मतलब ये है कि आप तो मुल्क को एक रियल स्टेट समझकर उसकी बंदर बांट कर रहे हैं। यानी कि आप जैसे कोई विरासत आपको मिली है उसकी बांट है वो कर रहे हैं, और आपको ना मुल्क का ख्याल है ना मुल्क के अवाम का ख्याल है। ये तब हम मानेंगे कि वाकई ये सिंसियर है, जब ये कहेंगे कि ठीक है जी हम आपके साथ हैं, 5 साल आप हुकूमत करें, कोई एक जिसकी भी अक्सरियत है, सेंटर में जिसकी अक्सरियत है। और दूसरी बात ये है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा हम्म। कि लोगों ने उनको मैंडेट किस लिए दिया है। लोगों ने मैंडेट इसलिए दिया है ताकि वो हुकूमत में आके लोगों के मसाइल हल करें। जी। और इमरान खान बाहर निकले, उनके उनके ऊपर जो मुकदमे, बेजा मुकदमे, जो सही मुकदमे उनका जमानत पे बाहर आ जाए, उनको फेस करते रहे, हम्म। और बाकी जो है उनके मुकदमे खत्म किए जाएं। जितने लोग अभी भी अगर अंदर हैं किसी मुख्तलिफ वजूहात की, जो आपने सजाएं देनी है 9 मई की सजाएं देके फारग करें, बाकी लोगों को आप छोड़े और नॉर्मल मुल्क जो है वो चलना शुरू हो। और पीटीआई ने जो ये बयानिया अख्तियार किया हो कि हम उनके साथ नहीं बैठते, हम उनके साथ नहीं बैठते, भाई अभी आपने ये देखना है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए जिसके पास 1 महीना भी नहीं है, हम्म। ये नहीं आप कह सकते कि अभी हम इंतजार करेंगे इनके 2.5 साल ख्वार होने का और हम सड़कों पर आएंगे। और जी। भाई आप किसी एक जमात जिसको आप कम बुराई समझते हैं, या जो अभी मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि ज्यादा जो तहफुजात हैं वो आसिफ अली जरदारी, अगर पीपल्स पार्टी को लिया जाए, तो अगर बिलावल के साथ बात हो जाए
कि आसिफ अली जरदारी को आप जो है ना वो मेहरबानी करके छोटी सी कुर्बानी दे दें तो हम आपके साथ जो है ना इल्हाक करने को तैयार और अपनी हुकूमत बनाते हैं। और जो मैंडेट चूंकि ज्यादा पीटीआई का है, इनको आप जो वजारत उज़्मा है इनको दें, बाकी आपस में कर ले, तो मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी इकॉनमी इंप्रूव करना शुरू कर देगी, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव कर देगी, आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और बाकी सूबों में भी एक जगह अगर सेंटर में हुकूमत कोई और हो और केपीके में कोई और हो और सिंध में कोई और हो, इसके बजाय मुझे ये नजर आता है कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर थोड़ी बातचीत हो जाए तो तमाम सूबों में एक हम आहंगी पैदा हो जाएगी और मुल्क आगे की तरफ चलेगा। वरना ये निकालते रहेंगे प्रोसेशन और इसी दौरान ये जो आपके 50 से 80 अपीलें हैं, इनके आप फैसलों का इंतजार करें, आपकी हुकूमत साथ के साथ मजबूत होती जाएगी। अगर आप ये काम नहीं करें तो फिर मेरी बातें कुछ सुन लें। अगर ये इस नैरेटिव पर कायम रहे कि जी हमने उनके साथ नहीं बैठना और उनके साथ नहीं बैठना, तो फिर आपको शायद अगर ये जो आप 50 अपीलें हैं, पता नहीं इसमें से 10 आगे चलती हैं, 25 आगे चलती हैं, सिंगल हुकूमत आप बना नहीं सकेंगे। फिर क्या होगा? फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पीडीएम अपॉइंट करेगी, जितने नेक्स्ट सर्विसेज चीफ हैं वो पीडीएम अपॉइंट करेगी, अगर किसी को एक्सटेंशन देनी हुई वो पीडीएम देगी, अगर नैब का कोई काम करना हो वो पीडीएम करेगी, आप अंदर ही रहेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से कौम की खिदमत हो सकती है तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो इतना बड़ा कोई सियासतदान नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में यही आता है कि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो पाकिस्तान के लिए दिया है, वो अवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए दिया है, और उसके लिए मेरी नज़र में तो इस वक्त यही नज़र आता है। और ज़रा मैंडेट ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है। सर इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है इस वक्त मौजूदा हालात में इंतखाबात के बाद? देखिए जी, मेरा अपना ये ख्याल ये है कि इस वक्त आइडियल सिचुएशन है। दोबारा मैं कहा करता हूँ, पहले तो ज्यादा आइडियल थी, अब भी है। अब सिर्फ ये है कि अगर जिद किसी ने पकड़ी शायद, तो अब शायद पीटीआई जिद पकड़ जाए, क्योंकि उनको एक मैंडेट मिल गया है। ये बात मैंने पहले भी आपके उसमें कही थी, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई एक साइड हावी हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बातचीत। और बातचीत हमेशा उस वक्त होती है जबकि बैन बैन दोनों के मामला हों। जी। तो इलेक्शन से पहले तो बातचीत का बेहतरीन तरीका था। लेकिन अब भी अगर मुल्क की एक बात इमरान खान की आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कि मुल्क को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो मैं बातचीत को तैयार हूं। आपने सुना जी। होगा ये बात। जी, ऐसे ही। तो मैं ये तजवीज पेश करता हूं कि मुल्क को फायदा बहुत होगा अगर इस वक्त इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से बात करें, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। और मेरे पास क्लियर सिग्नल मौजूद है कि एस्टेब्लिशमेंट बात करने को तैयार है, जो भी मुनासिब बात हो। और ये पहले ही कह चुके हैं इमरान खान साहब कि हम भी तैयार हैं। तो ये तो बस सिर्फ अभी ये है कि जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन का, कि कौन बातचीत इनकी करवाए और कैसे वो जो है ना पैगाम रसानी हो और कौन रिलायबल बंदा हो। वो दोनों साइडें मिलकर आपस में चुन लें और जल्दी करें। ये हफ्ते के अंदर अंदर सारी बातचीत खत्म होनी चाहिए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी की, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हो चुकी है। ये मेरा अंदाजा है। ये हम्म। मेरा अंदाजा है। आपको पता है कि मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो आपकी ख्वाहिश होती है, जी। कुछ चीजें होती हैं जो आपकी एनालिसिस होती है। तो ये एक ऐसी चीज है कि मेरा एनालिसिस भी है और मेरी ख्वाहिश भी है। और आप तैयार हैं दोनों के दरमियान बात करवाने के लिए? जी, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि हो सकता है कि पीटीआई को शक हो कि ये फौज का बंदा है और फौज को शक हो कि ये पीटीआई का बंदा है, और लोगों को कर लें, 4-5 लोग कर लें। कुछ कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जैसे खोसा साहब हैं, एहसन साहब हैं, एडवोकेट्स, उनको उनकी पीटीआई उनको मुकर्रर करे कि आप जाके बिलावल से बात करें। वैसे तो ये बिलावल का बनता है फर्ज कि वो बड़े के पास जाए। हम्म। पार्टी पीटीआई साइज में भी उनसे बड़ी है, इमरान खान उम्र में भी उनसे बड़ा है। वो जाएं, उनसे बात करें कि जी हम मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे बैठने को तैयार है। मेरा ख्याल है अगर बिलावल ने एक दफा भी ये बात कह दी उनके पास जाकर, तो इमरान खान अच्छी तरह समझते हैं कि मुल्क के मफाद में क्या है। वो बिलावल से भी बात करेंगे, वो स्टैब्लिशमेंट से भी बात करेंगे, और मुल्क को आगे चलाने के लिए वो है, जो उनकी जिद है वो और किस्म की है। वो ये जिद नहीं है, मुल्क के लिए कोई जिद नहीं, उनकी जिद सिर्फ आज़ादी की जिद है। जी। जब वो आज़ादी उनको महसूस हो जाएगी तो हर बात को आगे चलाने को तैयार हो। और पीटीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो केपी में जमात इस्लामी के साथ जा रही है और मरकज और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करके वहां पर हुकूमत बनाएगी। सर लास्ट में बस ये बता दें, आवाम और मैं अभी जो देख रहा था डिजिटल मीडिया खासकर, वो आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे थे कि अवाम का मैंडेट
अवाम को वापस दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। कुछ लोग हैं, मैं भी देख रहा था कि वो इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे थे कि आप अवाम का मैंडेट उनको नहीं दिलवा सक रहे। इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, पहले तो वो जो मुख्तलिफ पार्टियों में पीटीआई इत्तेहाद कर रही है, वो हुकूमत के लिए नहीं कर रही, ना ही हुकूमत बना सकेगी उनके साथ मिलकर, इतने नंबर नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को एक पार्टी के झंडे के नीचे ले जाकर, ताकि वो अपना हलफ मुत्तहिद उठा करने के सकें लिए। और उनकी रिजर्व सीटें वो मिल सके, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। ये इसकी वजह से उनको साफ ज़ाहिर है, गवर्नमेंट पीटी केपीके में तो उन्हीं की होगी, बाकी वो हुकूमत नहीं बना सकते मेरे अपने ख्याल में। जब तक के फैसले नहीं हो जाते तमाम, ये जो है इसमें देर लगेगी और इतने में पीडीएम टेक ओवर कर लेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों वो जमातें इत्तेहाद करके टेक ओवर कर लें, जो कि आपके मुफाद के खिलाफ है, तो मर्जी है आपकी। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि उनमें से एक को साथ में ला लें, एक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये दूसरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखें, एक हैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं आदिल राजा साहब, जो यूके में बैठ के पेस का हैंडल, और उस पे ये बातें हो रही हैं इस किस्म की कि जी ये जो असल पैसा है उसको हेड करते हैं मेजर जनरल असलम ताहिर उनका नाम है। जी। तो वो इलेक्टेड हैं। आपको पता है कि जनरल कयूम भी कुछ कहते रहते हैं, उनकी भी पैस नहीं है, पैस एक ही है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक ही है। और वो जनरल जैसे ताहिर असलम ताहिर हैं, वो उनके प्रेसिडेंट हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। तो इसलिए वो तो फेक है, जो इस किस्म का कोई मुतालबा पैस की तरफ से नहीं आया। और मेरा नहीं ख्याल कि अवाम में भी कोई इस किस्म का मुतालबा है। एक एक काम अगर दोनों करें, मैं आखिर में सजेशन ये दूंगा कि पीटीआई अपना जो ब्रिगेड है, जिसको ये हम ये सोशल मीडिया ब्रिगेड कहते हैं, इनको ये इंस्ट्रक्शन दें कि फौज के खिलाफ तमाम हरदर्द फौरन बंद की जाए। हम्म। और फौज को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम इंटरफेरेंस बंद करें और अदालतों को फ्री एंड फेयर फैसला करने दें। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको तस्लीम करें, और आज के बाद या आइंदा जो भी अभी तक थोड़ी बहुत तो नहीं, जो भी इंटरफेरेंस हो रही थी उससे पीछे आ जाए। अगर ये दो काम हो जाते हैं, और अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है, मैं आपको वो भी बता दूं कि दोनों इंतजार कर रहे होंगे कि पहले कौन करे। हाँ। पीटीआई इंतजार कर रही होगी कि पहले ये पीछे हटे, फिर हम इन पर हमला बंद करेंगे। और वो इंतजार कर रहे होंगे, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतजार कर रहे होंगे कि इनका सोशल मीडिया पे हमला खत्म हो तो हम ये करेंगे। दोनों से मेरी अपील है, आप में से बड़ा वो होगा जो पहले अपना कदम उठाएगा। सर, आपने पेस की बात की, बिल्कुल लास्ट में बता दीजिए इस वक्त पेस क्या सोच रही है, उसका मौकिफ क्या है मौजूदा हालात में? देखें, पेस का तो मौकफ बिल्कुल वाजे है कि पाकिस्तान की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की इज्जत, ये प्रायोरिटी 1 है हमारे लिए। और ये भी हम जानते हैं कि जब तक अवामी पजीराई किसी फौज को हासिल ना हो, तो ना वो कोई कारनामा सर अंजाम दे सकती है, ना वो इज्जत कमा सकती है। तो पेस का मेन मकसद ये है कि अवाम और फौज के दरमियान जो एक खलीज पैदा हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो अपनी कार्रवाई ख़त्म करे, और जो अफवाज पाकिस्तान है वो इंटरफेरेंस। सियासत से बिल्कुल पीछे हट जाए। मैंडेट के हवाले से क्या पॉइंट है? मैंडेट वो तो पेस। सिंपल है कि जो अवामी मैंडेट है हम्म। उसकी इज्जत के बगैर तो आपकी अवाम में इज्जत हो नहीं सकती ना। और ये भी ख्याल होना चाहिए कि हमें हर चीज के लिए पाकिस्तानी फौज के ऊपर उंगली उठाना कोई लाजमी नहीं होना चाहिए कि अब सही। वो कहते हैं ना हर उसके पीछे फौज है, तो भाई पीछे वालों को तो हम देख लेंगे, आगे वालों का तो पहले करो। हाँ। जिन आरओज ने, जिन पीओज ने, और जिन जिन पुलिस अफसर्स ने, जिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने आपके ऊपर जुल्म सितम किया है, पहले उनको तो लेकर जाओ मुख्तलिफ अदालतों में, और उसके बाद फिर फौज की बारी जब आ जाएगी उनसे भी बातचीत हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि फौज और अवाम कभी अलग नहीं हो सकते। फौज कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं सोच सकती, कभी अवाम के खिलाफ नहीं सोच सकती। गलती हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, पॉलिसी में गलती हो सकती है, लेकिन फौज एज एन इंस्टीट्यूशन जो है पाकिस्तान के लिए खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ी है। और मेरी दुआ है कि ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं कि ये आपस में जुड़ जाए या जुड़ जाए। जिस दिन ये जुड़ गए, जिस दिन पीटीआई को उसका मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत मिल गई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की रॉकेट की तरह ऊपर को जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।